अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी अरसे से हम गायब थे और उसकी कुछ वजूहात हैं। एक तो मेरी सारी कंसंट्रेशन मेरे पीएचडी के एडमिशन टेस्ट और उससे रिलेटेड फिर तैयारियों में, और फिर उस एक फ़ील होती है पूरी। और दूसरा फिर एडमिशन हो गया तो उसके साथ तो अब मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता इतना बड़ा सेटअप, क्योंकि वो सारा मेरे इर्द गिर्द ही ज़रा घूमता है। तो वो उसमें फिर शिफ्टिंग और फिर सारा ये वो फिर फैमिली को शिफ्ट करना, नई रेजिडेंस जो है वो अरेंज करना। तो कुछ इस तरह से रिलेटेड कुछ बातें अपने नाज़रीन को, स्टूडेंट्स को बतानी थी, और कुछ क्यूरीज़ भी जो है वो आ रही थी स्टूडेंट्स की। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जी, मैं फाइनली मेरी रेजिडेंस जो है वो कंफर्म हो गई है लाहौर में। पहले मैं लाहौर से बाहर रहता था, तो अब मैं विद फैमिली जो है वो रेजिडेंस मेरी कंफर्म हो गई है लाहौर की। अगर मैंने पढ़ाया रेगुलर क्लासेस, तो वो मैं अपनी रेजिडेंस पे ही पढ़ाऊँगा। मे बी अक्टूबर में क्लासेस का शेड्यूल देखूँगा और उसके बाद फिर फाइनल करूँगा, लेकिन होपफुली लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ। अच्छा, उसके बाद कुछ क्यूरीज थी स्टूडेंट्स की कि जी ये जो आपके फोर्थ कमिंग सेशंस हैं, ये बड़े लेंथी सेशंस हैं। जैसे यूएस हिस्ट्री का सेशन है जी, 2 महीने का सेशन आपने अनाउंस किया हुआ है, तो इतना लंबा सेशन जो है। इंटरनेशनल रिलेशंस का सेशन है जी, 2 महीने का क्या, उससे भी ज़्यादा चला जाता है, 2.5 महीने का सेशन चला जाता है। तो इतने लंबे सेशंस क्यों? तो पहले तो इस पर भी जवाब दे दूँ मैं। भाई बात ये है कि सेशंस, बीइंग अ टीचर, आप टीचिंग करते हैं, आप अपना, हर एक टीचर का अपनी मेथोडोलॉजी है, एंड इन दैट सर्टेन मेथोडोलॉजी यू ट्राई टू इम्पार्ट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग टू योर स्टूडेंट्स। लेकिन उससे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है वो होती है फिर पास्ट पेपर्स की डिस्कशन। तो मेरा तो मेथड ये है कि मैं आईआर में भी, यूएस हिस्ट्री में भी, ये जो पेपर्स हैं इनको मैं पास्ट पेपर्स जो है वो फिर एंड में डिस्कस करता हूँ। जो मेरे ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, तो बड़ी डिटेल में डिस्कशन होती है। और कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिस तरह स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि आउट ऑफ सिलेबस आ गया, हालांकि आउट ऑफ सिलेबस होता कुछ नहीं, लेकिन वो कह देते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया जी क्वेश्चन, आउट ऑफ, कई टीचर्स भी कह देते हैं आउट ऑफ सिलेबस आ गया, लेकिन होता नहीं है। तो वो क्या है, वो कौन सा टॉपिक था जो स्टूडेंट ने मिस कर दिया, ठीक है सिलेबस में वो एग्जैक्ट उस फ्रेज़ में नहीं है, लेकिन वो और तरह है, तो वो बताना होता है। तो उसमें देर लगती है, काफ़ी देर लगती है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि 1-1.5-2 घंटे के सेशन में 2-3 सवाल ही डिस्कस होते हैं, तो इसलिए देर लगती है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट द methodology और द टीचिंग स्टाइल ऑफ अ टीचर जो आपको मार्क्स दिलवाएगा। एट द एंड ऑफ द डे इट्स द डिस्कशन ऑफ द पास्ट पेपर्स, ठीक है, वो आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर बनाती है कि आपने वहाँ पे करना क्या और वहाँ पे किस तरह वो एग्जामिनर्स की एक्सपेक्टेशन क्या होती है। करंट अफेयर का सेशन जी, वो आपके बड़े लंबे सेशन होते हैं जी, टीचर्स तो बड़े जल्दी जल्दी करवा देते हैं। तो भाई करंट अफेयर के सेशन में मेरे पास्ट जो 2014, 15, 16 के नोट्स जो हैं वो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। आप गूगल करें श्यामजान भट्ट करंट अफेयर, तो आपको मेरे नोट्स पास्ट के मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं कि कितने लेंथी आउटलाइंस होती हैं वो। और दूसरी बात ये कि अब मैं क्वेश्चंस जो है वो उन पे ज़्यादा फोकस होता है। सो 48 क्वेश्चंस होते हैं और 48 क्वेश्चंस आपने करवाने हैं। उनमें 16 डोमेस्टिक टॉपिक्स हैं, 16 इस ग्रैंड रीजन जिसमें हम बस रहे हैं उसके टॉपिक्स हैं, 16 ग्लोबल टॉपिक्स हैं। एट द एंड 48 टॉपिक्स आपने करवाए, फिर उसके बाद पास्ट पेपर्स को भी डिस्कस करवाना है, कम से कम 5-6 साल के। तो फिर वो क्लास का टाइम भी आपको ज़्यादा चाहिए, और साथ साथ आपको फिर जो है वो डेफिनेटली ड्यूरेशन भी उसका जो है वो बढ़ जाता है। 9-10 वीक्स तो लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे सेशंस जो हैं वो लंबे होते हैं, क्योंकि मुझे पास्ट पेपर्स को डिस्कस करवाना होता है। अच्छा जी, ये एक होती है डिस्कशन। अब उसके बाद सॉरी, एवैल्यूएशन। अच्छा, एवैल्यूएशन का मेरा जो इस मार्केट का 10-12 साल का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे, एवैल्यूएशन भाई, आप 1-2 सवालों की एवैल्यूएशन से ये एवैल्यूएशन नहीं है। एवैल्यूएशन काम की वही है कि आप अपने टीचर को 4 सवाल, यानी पूरा पेपर, आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, 2.5 घंटे का आपका जो है वो सब्जेक्टिव पेपर है, 4 सवाल पूरे लिख के उस टीचर ने आपको दिए हों सवाल, या आप पास पेपर टाइमर लगा के 2.5 घंटे में मैंने ये किया जी, वो एवैल्यूएट करवाएं। तब आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे खड़े हैं। 1-2 सवाल एवैल्यूएट करना कि जी कैसे जवाब लिखा जाएगा, क्या होगा, तो ये मैट्रिक एफए नहीं है भाई।
जिस स्टूडेंट को अभी भी इस स्टेज पे आके ये सोचना है और ये तमीज़ करनी है कि मैं सवाल के जवाब में मैंने क्या लिखना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना, ठीक, तो वो तो मेरे नज़दीक CSS का पोटेंशियल का स्टूडेंट ही नहीं। तो एवैल्यूएशन, अगर सीरियस एवैल्यूएशन, तो जनाब आप पूरा पेपर अटैम्प्ट करें, यानी कि 4 सवाल 2.5 घंटे का टाइमर लगा के, और फिर अपने कंसर्न टीचर को चेक कराएं। तब आपको पता लगेगा आपका पोटेंशियल क्या है। तब वो डेफिनेटली आपको बताएगा कि ये सवाल के जवाब ऐसा नहीं ऐसे था, ऐसा नहीं ऐसे था। तो आपका हर एक सवाल का इंडिविजुअल एवैल्यूएशन भी होगी। सो इस चीज़ को जो है वो ज़हन में रखें कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो एवैल्यूएशन जो है वो होनी चाहिए। और मैं इसलिए करता हूँ, मैं जो IR का भी हुआ, मैंने उनको स्टूडेंट्स को कहा कि भाई पेपर दें, 1-2 सवालों की कोई वैल्यू है, मुझे क्या पता स्टूडेंट ने वो 1 घंटे में सवाल किया है या उसने जो है वो 1.5 घंटे में किया है, या उससे पहले वो 1 घंटा उसको पढ़ता रहा फिर उसने आधे घंटे में कर लिया, फ़ायदा। सो 4 सवाल एक साथ, एक पूरा प्रेशर लेके जब तक काम नहीं होगा तब तक जो है वो मामला जो है वो ठीक नहीं होते। ये चीज़ें आपको बताने वाली थी जी। और दूरी थोड़ी सी इसलिए होगी क्योंकि मैं अपनी एकेडमी भी जो है वो इसको रोल बैक कर चुका, और फिर एडमिशन के सिलसिले में भी, फिर रेजिडेंस को भी ज़्यादा मेंटेन करना, और कुछ ऑनलाइन क्लासेस की भी जो है वो मसरूफियात। लेकिन होपफुली आई बी बैक सून, और इंशाल्लाह दोबारा से मोमेंटम शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान अफेयर्स वो सारे का सारा वो यूट्यूब पे अवेलेबल है। कुछ पोर्शन रह गया, उसमें कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं। सो आई ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ सच थिंग्स, क्योंकि ज़ुबान तो मेरी रुकती नहीं, यू नो। तो लेकिन मैं होपफुली उसको भी कंप्लीट कर लूँगा। तो पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तो स्टूडेंट्स को दे डोंट नीड टू वरी, जो हिस्ट्री का उसका पोर्शन है सारा। और करंट अफेयर में ही तो आपका 50% से ज़्यादा पाकिस्तान अफेयर है। लेट्स से जब मैं 16 टॉपिक्स डोमेस्टिक के करवाता हूँ, 16 टॉपिक्स रीजनल टॉपिक्स करवाता हूँ, तो इन्हीं टॉपिक्स में से तो आपका आधे से ज़्यादा पाकिस्तान अफेयर्स है, और बाकी पाकिस्तान अफेयर्स आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स होंगी, अमेंडमेंट्स होगी, या आपका फ्रीडम मूवमेंट हो गया, दैट्स इट। उसको एवेलुएट करें, आप एवेलुएशन की तरफ जो है वो मूव करें। आई होप आई हैव कन्वेड माई मैसेज, एंड मेरी जो माजरत थी वो भी आखिर में दोबारा बता देता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल्स मेरे अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। रेगुलर क्लासेस शायद अब कम होंगी, लेकिन अगर होंगी भी तो मेरी रेजिडेंस पे होंगी, वो सबको पता लग जाएगा, लिमिटेड नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ। और एवेलुएशन की तरफ जाएं। मेरा एवेलुएशन का जो तरीका है वो अनकरीब जो है वो अपलोड हो जाएगा, और मैं तो पेपर लेता हूँ, और वो भी अपने पास बिठा के। ऑनलाइन को लेना चाहता है तो वो 5 मिनट पहले उसको पेपर मिलेगा। अगर वो 3 घंटे के अंदर अंदर मुझे पेपर स्कैन करके नहीं भेजेगा तो मैं चेक नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि उसने 6 घंटे लगा के पेपर किया या 10 घंटे लगा के किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।